ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात्सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम छोटी सी आयशा और बड़े से अलतकिए इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये मौलाना मुफ्ती जितने भी हैं, ये नूपुर शर्मा का जो केस हुआ था, तो इसमें ये लोग क्यों भड़के थे? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कहना कि आयशा 6 साल की थी। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि आयशा की 19 साल की थी, या दूसरे और भी बहुत सारे तर्क देते हैं। तो इनके सारे तर्कों को आज हम डिबंक करेंगे और मेरे पास 17-18 पॉइंट हैं, तो उसमें से 9 पॉइंट आज मैं डिस्कस करूँगी और 9 पॉइंट कल डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले लेकिन हमारे लोग भी जुड़ जाएँ, और अभी इस समय खाली 11 लोग हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट 50 लोग तो हों। तो तब तक हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ न्यूज़। पहली न्यूज़ है, मुंबई पुलिस ने उर्फी जावेद से की पूछताछ, समन के बाद हुई पेश। बीजेपी की महिला नेता ने दर्ज कराई है एफआईआर, नग्नता फैलाने का लगाया था आरोप। तो ये बात सही है, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ही गंदी, मतलब ऐसे तो कोई भी कपड़े नहीं पहनता है। जिस तरह के कपड़े पहन के इसने, मैंने फेसबुक पर इसकी तस्वीरें देखी थी, मुझे बहुत ही शर्म आई। ये कैसे अचानक से ऐसी हो गई? सीधे बुरके से निकल के दूसरे वहां तक पहुंच गई। मुझे ट्रायल या बकवास नहीं चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करती हैं, तो मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूं, ये कह रही है। अजीबो-गरीब कपड़े और अतरंगी फैशन में जो है ये रहती है, और इसके खिलाफ जो है वो चित्रा वाघ ने, बीजेपी की नेता चित्रा वाघ ने अश्लीलता और नग्नता फैलाने का आरोप लगाया। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये नग्नता फैला रही है। दूसरी न्यूज़ है, ईरान ने अपने ही पूर्व उप रक्षा मंत्री को ब्रिटेन का जासूस बताकर फांसी पर लटका दिया। भड़के ऋषि सुनक ने कहा, ये बर्बर सरकार की कायराना हरकत है।
ईरान में जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों के अभियुक्तों पर बेहद कठोर कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे मुकदमा चलाया जाता है। वहाँ अभियुक्त अपने लिए वकीलों का चयन भी नहीं करते और उन्हें अपने खिलाफ सबूत दिखने देखने की अनुमति भी नहीं है, सजा भी फांसी की दी जाती है। ये है तेहरान में। इनका जो पूर्व रक्षा उपमंत्री अली रजा अकबरी, इसको फांसी की सजा सुना दी गई है। अगली न्यूज़ है, ये देखो कितनी गंदी न्यूज़ है। टॉफ़ी देने के बहाने बुजुर्ग इमाम ने हिंदू बच्ची को मस्जिद में बुलाया, अंदर करने लगा छेड़खानी। ग्रामीणों ने पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिरोज आलम नाम के इस आरोपित इमाम की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई जा रही है, जबकि पीड़िता बच्ची 12 साल की नाबालिग है। आरोप है कि इमाम ने पीड़िता को टॉफ़ी का लालच देकर बुलाया था। मामले का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों ने इमाम की पिटाई कर दी। ये बिहार की पटना की घटना है। बिहार के पटना में मस्जिद के एक इमाम पर हिंदू बच्ची से छेड़खानी का आरोप लगा है। फिरोज आलम नाम के इस आरोपित इमाम की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई जा रही है, जबकि पीड़िता बच्ची 12 साल की नाबालिग है। आरोप है कि इमाम ने पीड़िता को टॉफी का लालच देकर बुलाया था। मामले का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों ने इमाम की पिटाई कर दी। फिलहाल इमाम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बुधवार 11 जनवरी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मसौड़ी इलाके का है। यहाँ एक मस्जिद है जहाँ फिरोज आलम नाम का इमाम अजान आदि देने के लिए नियुक्त है। बुधवार को एक 12 वर्षीय हिंदू बच्ची मस्जिद के आगे से गुजर रही थी। इस दौरान अंदर बैठे आरोपित आलम ने बच्ची को रोका और टॉफी का लालच देते हुए मस्जिद के अंदर बुलाया। बच्ची के मस्जिद में जाते ही फिरोज आलम छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि इमाम ने बच्ची का दुपट्टा भी सरकाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि बच्ची को इमाम की नीयत पर शक होने लगा था। वह जैसे-तैसे किसी तरह से बचते हुए अपने घर तक आई। यहाँ बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। घटना की जानकारी होते ही बच्ची के घरवाले भड़क गए। उन्होंने गाँव वालों को इमाम की हरकत के बारे में बताया तो वो भी नाराज हो गए। सबने मिलकर मस्जिद को घेर लिया और इमाम की पिटाई करी। बहुत अच्छा हुआ। ये ऐसे टॉफ़ी के बहाने इसने हिंदू बच्ची को बुलाया अंदर। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो वे फौरन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ से इमाम को बचाकर अपनी कस्टडी में ले लिया। आरोपित इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और भीड़ के आगे इमाम फिरोज आलम खुद को बेकसूर बताता रहा। बताया जा रहा है कि मस्जिद में उर्दू पढ़ाई जाती है। यहाँ लगभग सभी धर्म के ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। अरे, सारे धर्म के क्यों बेचते हैं? आरोपित इमाम फिरोज आलम मूल रूप से बिहार के ही भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। अरे, भीड़ ने ही इसका खत्म कर दिया होता तो सही होता। पाकिस्तान में थम नहीं रहा आटे के लिए हाहाकार। कहीं गुस्साए आदमी ने लाइन में खड़े लोगों को नाले में फेंका, कहीं मार पीट कर छीनी बोरी। पाकिस्तान में इस समय आटे के भाव आसमान को छू रहे हैं। कराची में आटा 140 से 160 किलोग्राम है, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो के आटे का बैग 1500 रुपए 1500 किलो बिक रहा है। यहाँ कहीं 20 किलो के आटे का बैग 2800 का मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा दिया जा रहे आटे की बोरी के लिए लोग लड़ मर रहे हैं। ये सीन है। नाले में फेंक दिया इसको। अगली न्यूज़ है, सब्जी खरीदते वक्त बीवी ने नहीं मानी बात, बीच सड़क पर दिया 3 तलाक। इंदौर में एहसान अंसारी के खिलाफ एफआईआर, दहेज मांगने का आरोप। 3 तलाक का ये मामला सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के दौलतगंज का है। यहाँ रहने वाली शगुफ्ता का निकाह 2018 में इस्लामी तौर तरीकों से एहसान अंसारी से हुआ था। कुछ दिन पहले एहसान ने सब्जी खरीदते समय हुई बीवी से बहस के बाद उसे 3 तलाक कह दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से 3 तलाक का नया मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के रहने वाले एहसान अंसारी ने सब्जी खरीदने के दौरान 23 वर्षीय बीवी से हुई बहस के बाद उसे 3 तलाक देकर बेसहारा कर दिया है। एहसान अंसारी पर अपने ससुराल से 5 लाख दहेज भी मांगने का आरोप है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के दौलतगंज का है। यहाँ की रहने वाली शगुफ्ता का निकाह
2018 में इस्लामी तौर तरीकों से एहसान अंसारी के साथ हुआ था। एहसान लोहे के फैब्रिकेशन का काम करता है। वह खजराना के तंजीम नगर का रहने वाला है। निकाह के कुछ दिनों तक तो सब सही सलामत चला, लेकिन बाद में मियाँ-बीवी में झगड़े शुरू हो गए। आरोप है कि एहसान शगुफ्ता पर अपने मायके से दहेज लाने का दबाव बना रहा था। इस दौरान शगुफ्ता के अब्बा मुजीबुर रहमान ने कुछ पैसे एहसान को भिजवाए थे। शगुफ्ता की शिकायत में आगे बताया गया है कि पैसे पाने के बाद भी उनके शौहर एहसान अंसारी के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया। वो शगुफ्ता को और ज्यादा पैसे लाने के लिए चलते प्रताड़ना देता रहा। परेशान होकर शगुफ्ता अपने मायके दौलतगंज में आकर रहने लगी। शगुफ्ता ने अपने खर्च के लिए कुटुंब न्यायालय में एहसान पर केस दर्ज करवाया। आरोप है कि यह केस एहसान द्वारा उसे अपने साथ फिर न ले जाने के जवाब के बाद दायर हुआ था। बताया जा रहा है कि केस दायर होने के बाद एहसान रास्ते में कहीं आने जाने के दौरान अपनी बीवी को तंग करने लगा। पीड़िता की शिकायत के अनुसार 23 नवंबर को वो बाजार से सब्जी लाने गई थी। इस दौरान उर्दू मैदान पुल के पास उनका शौहर एहसान भी वहीं आ गया। उसने शगुफ्ता को केस वापस लेने की धमकी दी। आरोप है कि जब शगुफ्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो एहसान उन्हें 3 बार तलाक बोलकर वहां से चला गया। इसके बाद भी शगुफ्ता की तरफ से हालात नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता रहा। आखिरकार 12 जनवरी 2023 को शगुफ्ता ने अपने परिवार वालों के साथ थाने में जाकर एहसान पर मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। अगली न्यूज़ है, नितिन गडकरी को जान से मार डालने की धमकी, मांगे 100 करोड़। दाऊद गैंग के नाम से 3 बार फोन कॉल, बढ़ाई गई सुरक्षा। नागपुर के डीसीपी राहुल मदाने ने जानकारी दी कि नितिन गडकरी के स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय में 3 धमकी भरे फोन कॉल आए थे। फोन कॉल बीएसएनएल नंबर से कार्यालय के लैंडलाइन पर किए गए थे। बुरा है। चलिए, अब हम अपनी स्ट्रीम जो है वो शुरू करते हैं। और इस स्ट्रीम में मैं जो है पार्ट 1 ही करूँगी, और जैसा मैंने पहले बताया कि नुपुर शर्मा केस में भी ये लोग इसलिए इतना भड़क रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से जो आयशा है वो 6 साल की नहीं है, ऐसे कई मौलाना कहते हैं। तो आइए इसके ऊपर ये लोग क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी प्रेज़ेंटेशन, और उसका पार्ट 1 ही मैं करूँगी आज, क्योंकि मैंने 17-18 पॉइंट्स बनाए हैं अभी। और सारे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी सी आयशा और बड़े से अलतकिये, लिटिल आयशा एंड बिग लाइस, इसका पार्ट 1 आज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारा मटेरियल जो है मैंने ऐसे के ऐसा ही टारा मैकार्थर का एक आर्टिकल है वहां से लिया है। तो मैंने जो राइटर है उससे पहले से परमिशन नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ पब्लिक डोमेन में रखी है, तो मैंने उनको क्रेडिट दिया है कि मैंने उनका ज्यों का त्यों जो है वो आर्टिकल निकाला है। तो पहली बात तो मोहम्मद अली की थ्योरी क्या कहती है कि आयशा, अब देखिए कि 1923 में एक अहमदिया राइटर था जिसका नाम था मोहम्मद अली। उसने क्या किया, उसको बड़ी लज्जा आती थी कि जो है लोग कहते थे कि आयशा तो 6 साल की थी, मोहम्मद इतना बड़ा था, 54 साल का, तो उसने इतनी छोटी लड़की से शादी की। तो उसको इतनी लज्जा आई कि इसने डॉक्यूमेंट में चेंज करना शुरू करा, और इसने सबसे पहले 1923 में आयशा की उम्र बताई 23 साल। इसका रेफरेंस हमें मिलता है मोहम्मद द प्रॉफिट, लाहौर, अहमदिया अंजुमन इशात इस्लाम। मोहम्मद अली की ये थ्योरी थी। अब इनके पहले वाले तर्क पे आते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं कि भाई आयशा जो है वो तो शुरू से चलते हैं हम, कि ये पहली बात तो नकारते हैं। तो सबसे पहले हम नकारने वाले पॉइंट्स कहेंगे और उसके बाद डिफेंसिव वाले। तो पहले तो ये कहते हैं कि भाई आयशा की शादी तो किसी और से तय हो गई थी। ये भी 2 लोगों ने मेरे से पर्सनली आके कहा था कि कि वो जुबैर के साथ जो है
अगर आप अमजद की 1998 का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुबैर जो था, उसके साथ उसकी एंगेजमेंट 616 में हुई थी। तो फिर अगर वो इतनी छोटी थी, तो वो उसकी एंगेजमेंट कैसे हो चुकी थी किसी और से? तो इसका मतलब तो वो शादी लायक ही थी, तभी उसकी हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी कोई एक जन आ जाए ऊपर, जीनी जी आ जाएँ। तो ठाकुर जी तो हैं नहीं इस समय यहाँ पर, तो जीनी जी मैं आपको एक दे रही हूँ इनविटेशन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे हर पॉइंट को। मैं चाहती हूँ एक बंदा मेरे साथ हो जिसके साथ मैं हर पॉइंट डिस्कस करूँ। तो ये मैंने खाली जीनी जी के लिए दे रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को मैनेज करना मुश्किल होगा, सब लोग पता नहीं कहीं इधर-उधर सब्जेक्ट से भटक ना जाएँ। तो जीनी जी मैंने आपके लिए एक जॉइनिंग वो दिया है लिंक, आप अवेलेबल हो तो आ जाओ ऊपर, और हम ये 1 घंटे में स्ट्रीम खत्म करने की कोशिश करेंगे, 1 सवा 1 घंटे तक। जी, स्वागत है जीनी जी आपका। जी मैम, थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राम। जी, तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आयशा जो थी वो तो 6 की थी नहीं, तो आज हम उसके सारे पॉइंट्स को डिबंक करेंगे, कि ये लोग क्या-क्या डिफेंस जी देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जी था, और हर एक को डिस्कस करेंगे, इनका सबसे पहला हमारा है पॉइंट कि ये कहते हैं कि आयशा जो है वो उसकी एंगेजमेंट तो किसी और से हो गई थी। तो जो ज़ुबैर है उसके साथ 616 में हो गई थी, तो अगर वो, इसका मतलब यंग लेडी थी और मैरिज उसकी होने ही वाली थी। तो हाँ, इसका बट ये कहाँ का रेफरेंस है? हाँ, तो इसका आंसर अबू ये दाऊद। है। हाँ, यू कैन रीड हम्म इट। आंसर रेफरेंस अबू दाऊद 112098, अबू दाऊद 112099. The pre-Islamic Arabs sometimes married off hypothetical daughters who had not yet been born. ये हाँ, क्या? हाँ, मतलब ये कि Hypothetical. एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरब में ना ये प्रचलन था, वहाँ जाहिलिया का ज़माना था, जिसको ये अरब में मोहम्मद के पैदा होने से पहले ये लोग बोलते हैं जाहिलिया, इट वाज़ अ टाइम ऑफ जाहिलिया वहाँ। तो अरब में लोग, ये लोग कहते हैं कि वहाँ पर लोग क्या करते थे, बच्चों की शादियाँ कर देते थे, ये छोटे-छोटे बच्चों की। और कई ऐसे अकाउंट्स मिले हैं कि उनकी बच्ची थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने एक हाइपोथेटिकली ही अरेंज कर लेते थे। ये क्या जिसके जिसके madness घर है? में बच्ची बॉर्न ना हुई हो, उसको भी मतलब वो हम्म लोग कर लेते थे। क्योंकि वहाँ पर छोटी बच्चियों की मैरिज का इतना ज़्यादा प्रचलन था, बच्चों के साथ, ये नहीं कि बड़े आदमियों के साथ, मतलब चाइल्ड मैरिज टाइप का। पर उसकी तो क्या नेसेसिटी थी मैम? हाँ, सॉरी, बोलिए। मतलब कि अ, मैं ना ये आर्टिकल खोलती हूँ, इसमें से यू कैन मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। पहली बात, हाँ, जो अगर किसी से उसकी शादी तय होगी, जो अभी बच्ची उसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो मान लीजिए पेरेंट्स ए बी या फैमिली ए, जिसकी बच्ची हुँ, अभी जन्मी नहीं है, अ, तो पेरेंट्स बी के सन के साथ शादी का हाँ, डिसाइड कर लेते हैं, और वो मतलब वो हाँ, प्रेग्नेंट मतलब थी। क्या, लाइक हाउ इज नहीं, इट? मेरा मतलब ये है कि जो ये लोग तर्क देते हैं ना कि वो तो बड़ी थी इसलिए हम्म उसकी शादी तय, हम्म उसकी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट तय हो गई थी ज़ुबैर के साथ, तो मोहम्मद ने हम्म अगर शादी कर ली तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसकी तो ज़ुबैर के साथ ऑलरेडी हम्म तय हो गई थी। लेकिन उसका आंसर पहला ये है, पहली बात कि वहाँ पर हम्म बच्चों की शादियाँ तय कर देते थे, छोटी बच्चियों हम्म की। तो ये हम्म कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी अगर शादी तय कर दी तो वो बड़ी है। क्योंकि वहाँ पर जो एग्जैक्टली। न्यू बॉर्न बच्चियाँ होती थी, उनकी भी शादी वो लोग तय कर देते थे। दैट्स द पॉइंट। हम्म। अच्छा, अभी या गॉट इट। हाँ, तो इसलिए एक तो ये है, इसका रेफ़रेंस भी हमें अबू दाऊद की 11 और उसमें मिलता है कि
कि प्री इस्लामिक अरब्स जो थे वो हाइपोथेटिकल डॉटर्स जो भी पैदा नहीं हुई हैं उनकी भी शादी तय कर देते, तो क्या वो भी मैरिजेबल एज की हो गई जो भी पैदा ही नहीं हुई है? एग्जैक्टली, वो दूसरी, बात अलग है, हाँ, एक्चुअल में शादी कराना अलग है ना। हाँ। अच्छा, अब इनके हाँ। दूसरे पॉइंट पर, दूसरे डिफेंस पे आते हैं। दूसरा ये कहते हैं आयशा जो थी वो फातिमा की एज के बराबर थी। तो ये हम्म। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इब्न हजार, मोहम्मद की डॉटर का नाम फातिमा था। वो उस हम्म। समय पैदा हुई व्हेन काबा वाज रीबिल्ट, और जब मोहम्मद 35 इयर्स ओल्ड था। और हम्म। फातिमा जो थी वो 5 साल बड़ी थी आयशा से। तो इनका लॉजिक ये है कि ये हम्म। इनका आर्गुमेंट है कि काबा जो है हम्म। वो, ये मौलवी कहते हैं कि काबा जो है वो 605 में बना, और तो हम्म। इसका मतलब आयशा का जन्म 610 में हुआ होगा। और इसका हम्म। रेफरेंस है 1923 में, वही अली जिसने कि लिखा, क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट था अली को कि भाई, डिड यू सी दैट स्लाइड, की वो सबसे पहले ये जो थ्योरी थी अली ने स्टार्ट करी थी कि हम्म। आयशा 23 इयर्स ओल्ड थी। हम्म। और ये थ्योरी उसने 1923 में एक लिखा आर्टिकल, उसमें उसने सजेस्ट किया कि आयशा 23 की थी, क्योंकि हाँ। ही वाज सो एम्बैरेस्ड। और ये हाँ। अहमदिया है। हाँ, इसने हम्म। अपने इस आर्टिकल में मोहम्मद एंड द प्रॉफिट, इसमें आयशा की एज 23 बताई है। और ये इन्होंने और एक ये, मिनी प्रॉफिट है, जो मन में आया डाल दिया। हाँ, हाँ। आर्टिकल में। अब इस इनका इनका तर्क ये है कि काबा 605 में बना था, तो इसका मतलब हम्म। आयशा 610 में पैदा हुई, ये अली ने कहा हम्म। है। और इसलिए वो 13 थी एट द टाइम हम्म। ऑफ मैरिज कंज्यूमेशन इन 623, क्योंकि हम्म। 610 में अगर वो हाँ। पैदा हुई तो 623 तक हम्म। वो 13 साल की थी। तो ये इनका लॉजिक ये देते हैं कि वो 13 की थी हम्म। ऑलरेडी। तो हम्म। अब इसका आंसर ये है, नाउ यू कैन रीड इट इफ यू वांट। हाँ। There has been a difference of opinion concerning Fatima's year of birth. Reference Waqidi says Fatima was born at the time the Kaaba was rebuilt when the Prophet was 35 years old. Reference Abdul Bar says Fatima was born when the Prophet was 41, shortly before the Prophet received revelation, a year or more, and she was 5 years older than Aisha. Reference Ibn Hajar al Asqalani, Al Isaba fi Tamyiz al Sahaba, The Attempt to Catalogue the Companions, Volume 4, page 377. Waqidi's tradition says that Fatima was born in 605, but it does not mention Aisha. Abdul Abdul-Bar's tradition says that Fatima was born in 609 and that she was 5 years older than Aisha, which places Aisha's birth in its accepted date of 614. Reference Hadad 2004. In other words, Aisha's birth date is not disputed, but Fatima's is. To calculate Aisha's age from Bakidi's version of Fatima's age and then Abdul Bar's version of the age difference, knowing that they disagree about Fatima's age, makes no sense at all. जी। तो मतलब कि एक्चुअली हाँ। में क्या ये बोल रहे हैं कि फातिमा की एज पता नहीं है, वो डिस्प्यूटेड हाँ। है। आयशा की एज हाँ। डिस्प्यूटेड नहीं है, फातिमा की एज डिस्प्यूटेड है। और एज डिफरेंस इनको पता है पक्का 5 साल है। तो ऑन एज डिफरेंस आप कैसे किसी की एज एग्जैक्टली। प्रिडिक्ट कर सकते हो? मतलब प्रिडिक्शन जो है दूसरे की एज से करा जाता है, एज डिफरेंस से नहीं हम्म। करा जाता। दैट इज द एग्जैक्टली। पॉइंट। हाँ। तो क्योंकि आयशा की एज कैलकुलेशन तो डिपेंडेंट है फातिमा की एज के ऊपर। अब फातिमा हाँ, के एज ही मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। डिस्प्यूटेड है। हाँ, आयशा के एज तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? हाँ। जी। और ये लोग एज डिफरेंस पे, यू कैन नॉट कैलकुलेट समबडी एल्सेज एज ऑन द हाँ। बेसिस ऑफ एज डिफरेंस। जबकि मेन पर्सन जो फातिमा है उसके एज डिफरेंस से ये आयशा का एज कैलकुलेट कर रहे हैं। फातिमा ही डिस्प्यूटेड है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ। ठीक है। कल बोल अब देंगे ये जो तो हम्म, डिफरेंस ही नहीं है, बोल देंगे कुछ और, कोई और आर्टिकल लिख देगा कि वो हाँ, सेम एज के थे।
ठीक है, चलिए अभी आंसर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हाँ। थर्ड पॉइंट है इनका, फिर ये कहते हैं अगर इसको भी डिबंक कर दिया तो फिर ये कहते हैं आयशा रिमेम्बर्ड व्हेन चैप्टर 54 ऑफ द कुरान वाज फर्स्ट रिसाइटेड। ये कहते हैं अगर आयशा इतनी छोटी थी तो उसको चैप्टर 54 कुरान का कैसे याद था। तो ये लोग कहते हैं कि चैप्टर 54 वाज रिसाइटेड नो लेटर देन 6:15। अच्छा, यू कैन रीड हाउ इट। डू दे नो दैट? हाँ, Aisha remembered when chapter 54 of the Quran was first recited. Chapter 54 was recited no later than 615, and Aisha narrated that she was then a girl, Jariya. So Aisha must have been born no later than 610. Ali in 1923 says, later writers have added that a Jariya is not a baby, but a young woman around adolescence or older. Salim 2008 says this would make Aisha a teenager in 615, placing her well into her 20s in 623. अब 13 से ये 20s में लेके आ गए, फिर बोल हाँ, अब देंगे ये उसका वही, हाँ, सेम था। ये अली है ना, ये अली यही है। इसने 1923 में लिखा, इसी ने वही आर्टिकल लिखा एंड ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि आयशा देखो वो टीनेजर थी क्योंकि उसको कुरान पता था। अब इसका तो डिबंक पढ़ते हैं। इसका ये तो इनका वो है कि चैप्टर 54 उसने रिसाइट किया। लेट्स सी। मैम एक क्या नॉनसेंस है। अब मोहम्मद का नबूवत ही 40 साल में हुआ ना, तो पहला उसने कब पढ़ा? 40 साल की उम्र में। तो फिर वो बच्चे हो गए क्या? क्या मतलब क्या है ये? कुछ भी बोलते हैं। आंसर An important clue to the date of chapter 54 is that Aisha remembered people talking about it. Reference Bukhari 660 387, Bukhari 660 388, Bukhari 660 399, and Bukhari 661 515. Since Aisha's birth date is known precisely, oh, that means we can use it to work out a much vaguer event, such as when chapter 54 was written. The scholarly consensus from this and other similar clues is that chapter 54 was not written in in 615, but in the years 617 to 618, when Aisha would have been about 4. Reference Hadith 2004. हाँ, अभी देखो कि हाँ वो आयशा ने वो यार। चैप्टर 54 मतलब रिसाइट नहीं हम्म किया था। शी रिमेम्बर्ड पीपल हम्म टॉकिंग अबाउट इट। हम्म मतलब बुखारी में ये दिया है कि उसको याद था कि लोग चैप्टर 54 रिसाइट कर रहे हैं। उसने खुद रिसाइट हम्म, नहीं किया था। एग्जैक्टली। तो जो छोटी थी वो 4 साल की, तो उसको याद रहा कि भई कुछ लोग जो हैं वो रिसाइट कर रहे थे ये चैप्टर। बाद में जब उसने देखा वो होगा तो भी, उसने कहा। हाँ वो भी तो उसको याद थी या नहीं, उसका क्या मतलब, क्या प्रूफ है कुछ भी? मतलब एनीवे। उसने ये, हाँ, वो तो ख़ैर है ही, बट अगर हम उसकी बात को सच मान लें, तब भी उसने ये लिखा है कि वो रिमेंबर करती है कि पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। उसने ये नहीं कहा कि उसने रिसाइट किया था। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। हाँ, और इसका दूसरा आंसर ये है, दूसरा हम्म, डिबंक ये है, जो वर्ड आज, जरिया है। हाँ। हाँ, यू कैन रीड इट। As for the word Jariya, the Arabs used it to mean a little girl who was old enough to walk. If Aisha was 4, nobody would have called her a baby Sibya, a woman Amra'a, or a lady Saida. She was certainly a Jariya. हाँ, तो हाँ, इसमें लिखा है कि जरिया अरब बुलाते थे उस लड़की को जो बस चलने लायक, इतना एज था उसका कि वो चल पाती। और जैसे हम उन बोलते हैं ना, वो इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, टॉडलर। टॉडलर, हाँ। हुँ, तो बस वो चल पाती इतनी, मतलब उसकी एज थी। बट वो मोहम्मद जिसने, मतलब अली जिसने भी लिखा, वो बोल रहा जरिया का मतलब है अडल्ट, मतलब टीनेजर, who's almost an adult. अब यहाँ पे हाँ, है जरिया मतलब वो टॉडलर, हुँ। उसको बना दिया टीनेजर, हाँ, और इनके फिर उसको अलग-अलग बुढ़िया वर्ड्स भी हैं। बना देखो देंगे।
बेबी को ये लोग हाँ सिबिया बोलते हैं, वुमन अगर होती तो आमरा बोलते और लेडी होती तो सैयदा बोलते। हाँ, तो हर वुमन मतलब जो मतलब एडल्ट वुमन इज अ फीमेल है, वर्किंग वुमन, और लेडी जो होती है वो अपर, वैसे ही जो मैरिड ना। देयर इज हाँ, नहीं नहीं देयर आर अच्छा, क्लास जेनिटल्स, वाइज। मतलब जेनिटल्स बोल रही हूँ। एक ये जो ये इनमें भी होता है क्रिश्चियंस में कि ये लोग कहते हैं ना प्योर रेस, जो ऊंचे ऊंची जात वाले लोग हैं ना वो हाँ, लेडीज एलीट क्लास। कहलाती हैं। हाँ, तो वो सैयदा नोबल होते हैं, विमेन। लेडी। हाँ, और ये जो अच्छा। अंसारी विमेन होती है ना, जो हेल्पर विमेन, ये आमरा हैं, वुमन। ओ, दैट्स द मैंने सोचा डिफरेंस वो बिटवीन अ मतलब, लेडी। पता है हाँ, आई जीनी, थॉट द ये वुमन इज हाँ, एन द अडल्ट physically, सी not the हाँ, social status. Saida is somebody who's a married woman, तो उसको हाँ। शायद लेडी बोलते हैं, but I could be wrong. एक्चुअली में क्या है ना, द डिफरेंस बिटवीन अ लेडी एंड अ वुमन, if you go into English, this thing, then a woman is called, any woman who is a worker class is called a You're woman. right. But when you हाँ, call a lady, means she is a virgin from a noble class. So virgins, yes, but like that if you go is, into the British, अगर उसमें जाएं हम, yes. तो जो it doesn't mean married, it means कि वो हाँ, अच्छी वैसी क्लास की समाज। है। हाँ, और ये जो वर्किंग क्लास की विमेन होती है जैसे क्लीनर्स और ये वो, तो ये हम्म, होती हैं विमेन, और लेडीज होती हैं जो अपर वैसी क्लास की होती है। आज no, हमारे साथ I, बीपी महाराज हाँ, बैठे हुए हैं। I एक्चुअली मैं agree with बीपी you, महाराज but की हाँ, बट वो आपका स्वागत है। इंग्लिश ब्रिटिशर्स की डेफिनेशन है ना। अब अरब अरब वर्ल्ड की हुँ, डेफिनेशन क्या है? आई एम नॉट श्योर इफ इट इज द सेम एज द हाँ, ब्रिटिश और अदरवाइज, या। इनकी काफ़ी चीज़ें वैसे चुराई हुई हैं ना उन्हीं से, मतलब हाँ, वो भी हाँ। है। अच्छा, बीपी बोहरा जी, आपका बहुत स्वागत है। आज तो हम खाली एक कुछ पॉइंट्स पर जो ये लोग बहाने मारते हैं, आपका जो फ़ेवरेट टॉपिक है ना वो आयशा और मोहम्मद वाला, उसी के हम डिबंक कर रहे हैं। इनके जो ये लोग जो अलतकिया करते हैं आयशा की उम्र के बारे में, उनका एक-एक का हम डिबंक कर रहे हैं। प्रीति जी, नमस्ते। मकर संक्रांति की आपको, जिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आपको भी बहुत हाँ, आज लोहड़ी है क्या? आज लोहड़ी है? और मकर संक्रांति है। आज मकर जी मैम, संक्रांति है। लोहड़ी है हाँ मैम। जी, सभी को लोहड़ी कल थी, एक ही बात है, हाँ, लोहड़ी मकर संक्रांति। हुँ। और प्रीति जी, आपके ये पट्टी बंधी है क्या सर पे? नहीं, ये धूप आ क्या रही है, हुआ देखो। आपको? पट्टी जो है, मैं 1 मिनट जो है ना पर्दा लगा देती हूँ। मेरे यहाँ आज धूप निकली है, बड़ा बड़ा ज़ोर का टेम्परेचर हो रहा है बाहर, -19 है। तो ओहो, धूप तो आप निकल रही रेस्ट है कीजिए शीशे ना। से, ये ऐसी सोई धूप है, बहुत तेज़ ठंड हो रही है बाहर। 1 मिनट में अ, पर्दा लगा देती हूँ। चलो। ऐसा है, ये जितने जी। मर्जी ये कर दे कि ये इनका जो अल्लाह वगैरह जो भी है, तो वो क्या इसकी मोहम्मद की जिंदगी के अलावा और पूरी दुनिया क्या कर रही थी? इसके अलावा कोई दुनिया नहीं थी। और इनकी नहीं, उनके शादियां लिए करा रहा था क्या? वो मैरिज ब्यूरो खोल रखा था उसने, प्रीति जी। अरे, मोहम्मद के हाँ, लिए इसके अल्लाह ने क्या मैरिज ब्यूरो खोल रखा था? क्या कर रहा है? आपको पता है कि मैरिज ब्यूरो वो खोल ही नहीं सकता, जो लड़की आएगी उसे वही रख लेगा। हाँ, वो जब मैरिज ब्यूरो वाला ही सारी लड़कियां रख लेगा तो फिर वो औरों की शादी क्या करवाएगा? नहीं नहीं, उसने शादियां दूसरी तो कराई नहीं, जितनी आई अपनी रख ली। वो बाकी की लड़कियां तो मैरिज ब्यूरो में गई नहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से कर ली। और उनको ही वो क्या कहते हैं, लोंडी बना बना के लेने की कोशिश करी उसने। जी। इतना घटिया आदमी, इतना घटिया आदमी हाँ, वैसे कि ये तो है, जितना भी हम खोदते हैं उतना ज़्यादा वो घटिया निकलता है। हाँ। और आज मुझे है ना, प्रीति जी, बड़ा अफसोस होता है
कि बिहार के एक मंत्री ने हाँ 3-4 दिन हो गए इस बात को, रामचरितमानस पे सवाल उठाए। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने वो पढ़ी थी न्यूज पर, मेरे को इतना गुस्सा था, मैंने पढ़ी ही नहीं वो उसकी न्यूज। और एजुकेशन मिनिस्टर क्या था मैम? हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर। अरे अच्छा, वो तो बोरा जी, पढ़े लिखे उस नहीं है। हरामजादे को मैं मेरे मेरे चैलेंज ना एक करता अरे मिनट, हूँ नहीं नहीं नहीं, बोरा जी, एक मिनट सुनिए। आप क्या यही शब्द का इस्तेमाल करने आए थे मेरा काम बढ़ाने के लिए? बोरा जी, आप लास्ट में जुड़िएगा। सॉरी, आज हमारी स्ट्रीम जो है ना, वो मैं लिमिटेड टाइम में चल रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो वो स्ट्रीम फिर ओपन रहेगी, सब लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठाकुर जी रहेंगे, जीनी जी रह सकती हैं। तो मैं जो हूँ एक उससे कार्यक्रम से चल रही हूँ। सॉरी, आपको मैंने रिमूव करना पड़ा क्योंकि आप कुछ अभद्र शब्द बोल रहे हैं, तो मुझे मेरी स्ट्रीम क्लीन रहती है। तो हम आगे चलते हैं। सॉरी भौरा जी, आप एंड में जॉइन होइएगा फिर से। और आपको भी मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सभी लोग जो ऑडियंस में हैं, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। आंसर टू। हाँ हाँ, हाँ, आंसर 2 में ये कि तो यहाँ पर हर वर्ड का एक-एक मीनिंग है, तो अगर उसके लिए ज़रिया वर्ड यूज़ करा, अगर वो बड़ी लड़की होती तो उसके लिए सैयदा या आमरा यूज़ करते। दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन उन्होंने ज़रिया यूज़ जी। किया, यानी कि वो टॉडलर थी। हाँ, बहुत ही छोटी अच्छा। लड़की तो बस हुँ। चलने की लायक है। हाँ, चौथा फोर्थ वन। इनका वो है, इनका ये एक्यूज़ेशन है कि हिशाम इब्न उर्वा जो है वो अनरिलायबल सोर्स है। क्योंकि ये कहते हैं, नाउ यू कैन रीड इट। जो सच बोलता है उसको अनरिलायबल बना देते हैं। The major narrator about Aisha's age is her grandnephew Hisham. There are two main arguments against trusting Hisham. Argument 1, a single narrator is not sufficient proof. There ought to be several narrators for an important event, otherwise it cannot be accepted. Reference Amjad 1998. जी, हाँ, तो बोलते तो हैं इन एक हुँ, प्रूफ काफी नहीं है, हुँ। मल्टीपल नरेटर्स चाहिए तभी हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हिशाम ने बोला कि वो 6 साल की हम्म, थी, तो इन्होंने कहा हिशाम जो है वो तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नरेटर है और इसके हम्म। लिए बहुत सारे नरेटर होने चाहिए। तो इसका वो आंसर भी ये उसका है। परपोता ना मैम, ग्रैंड नेव्यू। हाँ, सॉरी, ग्रैंड नेव्यू, पोता नहीं। व्हाट डू यू से ग्रैंड नेव्यू? मतलब वो 2 जनरेशन के बाद आया ना वो, तो हाँ। ऑलमोस्ट लेट्स से 100 years हो गए ना। हुँ, जी। आंसर 1, first, it is not a valid historical method to decide that one narrator is not enough. Yes, it is always preferable to have two independent witnesses, but there are many historical facts for which we have only one source. If that narrator was in a position to know the facts, and if he had no reason to mislead his audience, and if nothing is known that contradicts his narrative, then we would normally take the word of that one narrator. जी। हुँ। तो मतलब ये कह रहा है कि ऐसा हम्म, ज़रूरी नहीं है कि वन नरेटर इनफ नहीं है। वैसे तो अच्छा ये रहता है कि 2 इंडिपेंडेंट नरेटर्स जो आपस में रिलेटेड ना हों, उन वैसे हम्म, विटनेसेस 2 या 2 से ज़्यादा रहें तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार अगर एक नरेटर नहीं बताया है, तो जब तक उसको कोई काटने के लिए कोई दूसरा नरेटर उस समय मौजूद नहीं है, जिसने हम्म। उसको काटा उस समय, तो इसका मतलब कि वो एक सच ही बोल रहा है। हाँ, और एक बात है यहाँ पे कि अब तक बहुत सारे हिस्टोरिकल हाँ, फैक्ट्स ये मेरा हैं दूसरा है। जिनका सिर्फ एक ही नरेटर है। हाँ। आंसर हाँ, 2, Hisham is not the only narrator. We were told by Abd ibn Humayd, who was told by Abdul Razak, who was told by Muammar from Zuhri, from Urwa, from Aisha, that the Prophet married her when she was 7, and she entered his house when she was 9, and she played with her toys, and he died when she was 18. Reference Muslim 83311. Habib, the servant of Urwa, said,
Aisha was born at the beginning of the 4th year of prophethood, and she married the Messenger of Allah in the 10th year, in Shawwal, when she was 6. Reference Ibn Sa'd, Volume 8, Bewley, 54 and पेजेस 55 paragraphs. जी, तो वो बोलता है बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, मतलब मोहम्मद का एज 44 था, हाँ, और उसकी शादी मैसेंजर ऑफ अल्लाह से 10th ईयर में हुआ, जब वो 6 साल की थी। माय गॉश, तो ये तो क्योंकि देखो रेफरेंस सही है ना। मुस्लिम में एक जगह लिखा हुआ है कि वो 7 की थी, बाकी बहुत सारे सोर्सेज मेरे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है दैट शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। वो हाँ डॉक्यूमेंट भी मैं खोल के दिखा सकती हूँ, बहुत सारे नरेटर हैं। हाँ, अच्छा, वी वर टोल्ड बाय याया ibn Yahya, who said Ishaq told इशाक, him, and by Ishaq ibn Ibrahim, by Abu Bakr ibn Abi Shaiba, and by Abu Kurayb, who were told by Abu Muwayya from Al-Amash, from Ibrahim from Al-Aswad, from Aisha, that she married Allah's Messenger when she was 6 and entered his house when she was 9, and he died when she was 18 years old. Reference Muslim 83311. It is said that at least 11 narrators reported from Aisha and told the story of her wedding at age 9. There were additional narrators who learned the information from someone other than Aisha. तो यहाँ पे तो मिनिमम 11 नरेटर्स थे, हिशम एक अकेला नहीं था, फिर भी ये लोग हाँ, रिजेक्ट करते हैं उसको कि हाँ, और उसका एज आयशा ने 6 भी साल। हाँ, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है एक्चुअली प्रूफ ऑफ आयशा's एज। मैंने बहुत सारे पहले जो हैं वो कलेक्ट किए थे, तकरीबन 21 या कितने प्रूफ्स थे। 1 मिनट। मेरे सारे ये कहाँ चले गए? मैंने तो बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे थे। अभी मेरे किसी ने लगता है कंप्यूटर हैक कर लिया है, मेरे सारे यहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे मेरे को। अरे टू नहीं बिलीव मैम, इट, सर्च कीजिए। रुकिए 1 मिनट। हाँ, 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 मिल गया, मिल मैम गया। मतलब आई मैम वाज़ इन द, कंप्यूटर मेरे को डर लग गया आगे तो पीछे रखे होंगे। हाँ, मैंने किसी और जगह करे थे। रुको, वो खुल भी नहीं रही थी फाइल। अभी देखो मैं ना एक बहुत पहले एक ये डॉक्यूमेंट बनाया था। अम, इसका बैकअप रखिए, अपने आप को मेल कर लीजिए या फिर गूगल ड्राइव पे रखिए एक बैकअप। जी, ये इसको और बड़ा करना है या फर्स्ट इतना बहुत है? काफी है नहीं, मैम, इट्स इसको क्लियर। पूरा पढ़ो मत, इसको पढ़ो मतलब इसको ऐसे-ऐसे पढ़ लो। सही बुखारी 558 टू 36, सही बुखारी 762 64, ये भी देखो नरेटेड आयशा, नरेटेड हिशम्स फादर, ठीक है? तो 1 2-3 पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बंद हो जाएँगे। जी, narrated Hisham's father Khadija died 3 years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for 2 years or so, and then he married Aisha when she was a girl of 6 years of age, and he consummated that marriage when she was 9 years old. तो यहाँ तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, 6 साल पे शादी करी थी और 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी कर ली थी। Sahih Bukhari 558 236. Narrated Aisha, ये आयशा का खुद का अकाउंट है, that the Prophet married her when she was 6 years old, and he consummated his marriage when she was 9 years old, and then she remained with him for 9 years, that is till his death. मतलब ये खुद आयशा बोल रही है, और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा सही बुखारी 762-64 में। और दूसरी हाँ, अभी ये देखो सही रेफरेंस बुखारी 762 65 में, 762 यहाँ 88 पे में आयशा खुद नरेटेड बोल दूसरा। रही है, किसी और ने नहीं बोली है। हाँ, हाँ, यहाँ पर भी नरेटेड आयशा है, प्रॉफिट वाज़ स्क्रीनिंग मी विद रिडा, और ये सब सही बुखारी 762 163 में।
फिर नरेटेड आयशा आई यूज्ड टू प्ले विद द डॉल्स वाला, ये भी है सही बुखारी 873 151 में। और ये भी कह रही है आई वाज़ अ लिटिल गर्ल नॉट येट रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। मैम इन्होंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि प्लेइंग विद डॉल्स, तो मैम उस टाइम पे गुड़ियाँ मतलब होती थी? मतलब ये कि गुड़ियाँ तो कपड़े की वगैरह की बनाते थे लोग, लेकिन मोहम्मद ने मना किया था कि वो कोई भी इमेज या इन चीज़ों से नहीं खेलेगा, तो बहुत ही छोटे बच्चों को अलाउ किया जाता था। थोड़ी बड़ी लड़कियों को डॉल्स वगैरह किसी से नहीं खेल सकती थी। जो जी बड़ी मैम, लड़कियाँ थी ना, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कोई भी जैसे मूर्ति पूजा ये लोग मना करते हैं, इमेजेस, इसी तरह ये डॉल्स या कोई भी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। मैम बट इसके चूँकि पीछे आयशा रीज़न है ना? बहुत छोटी थी इसलिए उसको अलाउड था। नहीं मैम, इसके पीछे रीज़न है ना कि छोटे बच्चे ही खेल सकते हैं, फिर जब वो हुँ, मतलब छोटी लड़कियाँ ही खेल सकती हैं, जब वो बड़ी हो हुँ, जाएँगी थोड़ी-सी तो फिर हाँ, मोहम्मद साहब उनके साथ खेलेंगे। ये नहीं तो द प्लेइंग नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएँगी तो नहीं खेलेंगे, वो तो छोटे में ही खेल रहा था ना। यहाँ तो ये लिखा जी, है द प्लेइंग विद द डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज़ फॉरबिडन, बट इट वाज़ अलाउड फॉर आयशा बिकॉज़ शी वाज़ अ लिटिल गर्ल नॉट येट रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, इसलिए। अब यहाँ पर भी देखो नरेटेड आयशा है, तो वो पूरा अपना बता रही है कि कैसे उसकी माँ आई एंड शी वाज़ मतलब ये पढ़ सकते हो जी। जी मैम। Narrated Aisha, the Prophet engaged me when I was a girl of 6 years. We went to Medina and stayed at the home of Bani al Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair grew again, and my mother, Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari women who said, "Best wishes and Allah's blessings and a good luck." Then she entrusted me to them, and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon, and my ये comment है तो हाँ, and my mother handed me over to him. And at that time, I was a girl of 9 years of age. जी, तो ये क्लियरली बोल रही है पूरा क्या था सिचुएशन वो जैसे मूवीज में डिस्क्राइब करते हैं ना सब कुछ। हुँ। ऐसे ही देखो जी। सही मुस्लिम 83309 में है, सही मुस्लिम 83311 में है। खुद आयशा बोल रही है। आयशा रिपोर्टेड कितनी जगह पे हम्म, आयशा रिपोर्टेड है। सही मुस्लिम 315981 में है। आयशा सेड सुनान अबू दाऊद 2116 में 4913 में, 414915 में और 414917 में और इब्न माजा वॉल्यूम 381876 में ओ और मैम इब्न माजा पता है 391877 में और हाँ, क्या? अरे थोड़ा सा ऊपर मतलब स्क्रॉल अप जस्ट स्क्रॉल अप शी सेड दैट शी फेल विक्टिम टू फीवर ना थोड़ा थोड़ा ऊपर और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। हाँ ये वाला तो ये क्या बोल रही है कि वो जब वो 6 साल की थी तब उसको फीवर आ गया था और उसके बाल सब गिर गए थे ना तो स्कैटर्ड हुँ। देन दे फिर मतलब इसीलिए उसको भेज दिया गया और 3 साल उन्होंने वेट किया क्या या फिर तभी कर देते सब कुछ। वो बोल रही है वो मतलब फीवर की विक्टिम हो गई थी तो हाँ, ये इसलिए बात तो मैंने उन्होंने सोची नहीं। क्या तीन मतलब साल इसको फीवर में भी शादी कर दी उसकी। नहीं वो फिर उसने बोला कि वो ठीक हो गई बट वाज इट बिकॉज ऑफ उसने ऐसे दैट। कहा वो तो छोटी है, उसको क्या पता कि वो ठीक हो गई। हाँ ख़ैर नहीं मतलब फीवर की हुँ। वजह से 3 साल बच गए क्या वो नहीं, नहीं सोच रही कोई हूँ। नहीं बचे, मेरे पास हदीस है कि वो उसके बीच में मास्टरबेट करता था। जब वो 6 ओह, साल से 9 साल के बीच में थी हाँ तभी हाँ वो उसके हाँ साथ चली गई थी। उसने कॉन्ज्यूमेट ओह बाद गॉड! में किया लेकिन वो उसके संग रहती थी। हम्म
हाँ हाँ, मुझे याद है तबरी में वो। भी है वॉल्यूम 9 में, तबरी में जी वॉल्यूम 9 में। यहाँ पर भी हम्म। कहती है अबू बकर मैरिड आयशा टू हिम व्हेन शी वाज ओनली 6 इयर्स ओल्ड। यहाँ पे हम्म। रूमन भी कह रही है, ये हाँ, भी लिख रही है। बूरसा भी कोई हाँ, उमर ये क्या उमर कह उसकी रही है? मम्मी थी ना। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। मैंने सारे यहाँ ये कहीं-कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लिए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में, बहुत पहले बनाया था ये 2-3 साल पहले। जी। मैंने ये पढ़ा ही उम्र नहीं। देखो ये उमर। कह रही है कि आयशाज़ हैंड बोलिए। फॉर हिज सन। आदि ने माँगा था अपने बेटे के लिए आयशा का हाथ, हम्म। बट अबू बकर जो है वो अभी प्रॉमिस नहीं कर पाया था, लेकिन ये आ गई, हम्म। अबू कुआफ़ा। तो इन्होंने कहा हम तुम्हारी अपनी बेटी से शादी कर देंगे अगर तुम इस रिलीजन में आ जाओगे तो। हम्म। खैर, तो उस बॉय का कितना एज था, जिसका आई मीन जिन्होंने आयशा का हाथ मांगा था, उसका कुछ है क्या मैम? हाँ, वो छोटा वो था। वो हाँ, आयशा से वही कुछ ना, साल बड़ा वांट था। यू टू हाँ, हाईलाइट दैट, कि वो ऐसा नहीं था कि जैसे ये लोग क्लेम करते हैं ना, वहां बुड्ढों की बच्चियों से हुँ। होती थी, ऐसा था हाँ, नहीं। ये भी आप यू गॉट अ छोटी पॉइंट बच्ची देयर। हुँ, हाँ, छोटे छोटे बॉय से करवाना चाहते थे, बुड्ढे से नहीं। हाँ। अच्छा, और तो ये ये भी तो देखो कि वो मरने की भी एज लिखी है, आई वाज़ विद हिम फॉर 9 इयर्स, मतलब जब एंड आई वाज़ विद हिम टिल आई वाज़ 18 इयर्स ओल्ड। तो तब जब मोहम्मद की डेथ हुई तब आयशा 18 इयर्स की थी। हाँ मैम, बट तो ये देखिए, ये भी सन एविडेंस है। मतलब उसको, तब अगर वो छोटी बच्ची थी तो उसको एक छोटे बच्चे से करवाना चाहते थे, वो बुड्ढे से नहीं, जैसे ये क्लेम करते हैं। तब वो कॉमन प्रैक्टिस था उस दिनों में, उन दिनों में, हुँ। कि बड़े बुजुर्ग को बच्ची से शादी करवाते। फिर वो कंप्लीटली झूठ है ना, क्योंकि वो उसकी किसी ने एक छोटे बच्चे नहीं, के ये लिए मांगी थी पीडोफिलिया इसी ने शादी। स्टार्ट किया है, मोहम्मद ने। वहाँ पर लोग अपने बच्चों की शादी चाइल्ड मैरिज करते थे, पीडोफिलिया थोड़ी करते थे। Exactly. So this हुँ। this one, which you, if you can just pull that up again, scroll back, which is so important for us. अगर कोई मोमिन आके बोले उस समय पे ये सब एक्सेप्टेबल था, तो उसको ये दिखा के बोलिए एक्सेप्टेबल नहीं था। हुँ। ये और क्लियरली उसको ये तो मैंने पहले ही उसमें शो कर दिया था, जो वो मैं बताऊँगी, जो मेरी हम ये पहली स्लाइड हाईलाइट थी। करके, ये तो इसमें बहुत ही उसकी एज इम्पोर्टेंट है नहीं आई लिखी गेस। हुई है, इसमें एज नहीं है, पर उस वाले में लिखा हुआ है कि वो बचपन में शादी कर देते थे बच्चों की। और ये हाँ, बट देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसके पास आयत उतरी तो ये मोहम्मद ने उसको बोला कि मेरे को अल्लाह ने ये दिखाया कि वो मेरे पास एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ में लिपटी हुई आई है आयशा, और ये तुम्हारी वाइफ होगी, और ये सब बातें। जैसे थे ना गिफ्ट रैप तीनों करके चीज़ें। देते हैं ना गिफ्ट्स को, हाँ, 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 तो बिल्कुल ऐसे सही उसको बोला। सिल्क सिल्क इसमें हाँ, गिफ्ट रैप करके अल्लाह ने दे दिया उसको। हाँ। इसी तरह ऐसा वो सही क्लेम बुखारी करते। 762-90 में दिया है, सही मुस्लिम 2572, 255 566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571। और मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया, आयशा जो है मोहम्मद से नफ़रत करती थी। आयशा डिसलाइक्ड मोहम्मद, ये तो बोलते हैं वो प्यार की निशानी है, जैसे ताजमहल हुँ। के हाँ, ये दोनों लोग बड़ा आपस कहते हैं, में ये भी मैं लगाऊँगी एक बहुत पॉइंट। प्यार करते थे एक दूसरे को। हाँ, पता है ये बहुत देखो। पहले जब मेरा पास अपना चैनल नहीं था ना, तो मैं इनके चैनल्स पे जब जाती थी, तो मैं वहाँ पर कमेंट्स लिखती थी बहुत। तो मैं एक बार एक चैनल पे गई तो मेरे को उल्टी आने लगी वहाँ, नहीं, एक मुसलमान से मेरी बहस हो गई, कहता प्लीज़, प्लीज़ यूसुफ एस्टेट्स का ये देख लो वीडियो। मैंने पूरा देखा बैठ के, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा। कहता है कि मालूम है जैसे कि रोमियो जूलियट का प्यार था ना, ऐसा था मोहम्मद का और आयशा अब का। वो पढ़ लेते ना मैम, तो वो मेरे को ना आयशा उल्टी आने डिसलाइक। लगी। हाँ, क्योंकि ना वो क्योंकि क्या क्या बोल रही थी कि रोमियो और जूलियट वो सेम एज के थे। वो ये मतलब थोड़े बहुत उनका साल का फ़र्क होगा, पर वो नियरली सेम एज के थे। ऐसा नहीं था कि एक बुड्ढा और एक बच्चा। हम्म। एनीवेज़ कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस पर। जी। हाँ, तो इतने सारे नरेटर्स हमने दिखा दिए हैं।
अब इसका आर्गुमेंट टू भी, अब इनका दूसरा क्वेश्चन ये है जो रिमेंबर इनका आर्गुमेंट ये था कि हिशम जो है वो अनट्रस्टवर्दी है, ठीक है ना। इनके हाँ पास दो आर्गुमेंट थे नॉट हाँ ट्रस्टिंग हिशम। एक तो हमने उसका प्रूफ कर लिया जो एक नरेटर वाली बात का। इनका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि Hisham's memory became unreliable when he was elderly, when he narrated about Aisha's age. Malik ibn Anas talked about people who criticized the elderly Hisham Amjad 1998. Therefore, no evidence from Hisham can be used. मतलब ये हाँ बोल रहे हैं जब उसने नरेट किया था हिशम ने तो वो थोड़ा एल्डरली था तो उसके मेमोरी पे हम विश्वास नहीं करेंगे, ये है उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब इसका हाँ ये है आंसर है this point is trying to fool the reader into assuming that if Hisham can be discredited, therefore all narratives about Aisha's age are unreliable. The remarks about the elderly Hisham's memory are misleading. In fact, Malik reported over 100 traditions from Hisham, so he must have trusted him by and large. Ibn Sa'd's summary is that Hisham was reliable and firm with a lot of narrations and he was an authority. Reference Muhammad ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, The Big Book of Categories, Volume 5, translated by Bewley, 2000. The Men of Medina, page 294, London, Taha Publishers. तो उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि उसका एज बहुत ज्यादा है तो हम उसके मेमोरी पे रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन मलिक ने रिपोर्ट किया है कि 100 से ज्यादा ट्रेडिशंस हिशम से एक्सेप्ट कर ली गई हैं, तो अगर वो सारे 100 से ज्यादा आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस अकेले पॉइंट पे आप रिबट ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, है हाँ ना? मतलब अगर उसकी मेमोरी अनरिलायबल थी तो बाकी वाले जो जहां पर ये उसको 100 से ऊपर जो उसकी बातों को ले रहे हैं तो वहां पर कैसे ले रहे हैं फिर? मतलब कि अपना अपना एग्जैक्टली वो जो है ना, क्या क्या एक कहावत है, मीठा मीठा गुड़ गुड़ क्या है वो, और कड़वा कड़वा थू थू, वो जो वो वाली बात है। जैसे तो उनको कन्वीनियंट है वैसा मतलब एक्सेप्ट कर दें या रिजेक्ट कर देंगे। हाँ अभी फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जी, Tabri says Aisha was born before 610. The Persian historian Tabri reports that Aisha was born before 610, which would make her at least 14 when she was married in 623. Amjad 1998, Salim 2008. This is how Blankenship translates Tabri's words. In the Jahiliyyah, Abu Bakr married Qutayla. She bore him Abdullah and Asma. He also married in the Jahiliyyah Ruman. She bore him Abd al-Rahman and Aisha. All of these four of his children were born in al-Jahiliyyah from his two wives whom we have named. Reference Muhammad ibn Jarir al-Tabri, Tariq al-Rusul, Wal Muluk, History of the Prophets and Kings, translated by Blankenship, 1993, Volume 11, The Challenge to the Empires, 140-141, Albany, University of New York Press. तो ये बता रहा है कि आयशा जो है वो 610 से पहले शादी हुई, उसकी बॉर्न हुई वो, तो इसका मतलब वो 14 की थी। 623 एटलीस्ट 14 क्लेम कर रहा है। हाँ तो इसका आंसर ये है। हाँ तो इसका मतलब ये है कि दिस सर्टेनली सजेस्ट Aisha was born before the end of 610. Blankenship comments on his own translation. This statement appears to contradict the alleged age of Aisha of 9 years at the time of the consummation of her marriage to the Prophet in Shawwal 1, April to May 623, for which see Al-Baladhuri, Ansab 1, 409 to 11. Ibn Hajar, Isaba,
volume 4, 359 to 60. Even if she was born at the end of the Jahiliya period in 609 CE, she would have been at least 13 solar years old by the year 1, जनवरी 622 623. हम्म Reference Tabri Blankenship volume 11, 141, 766. Commentary by Blankenship. हाँ जी तो मतलब ये कमेंट्री जो है ब्लैंकेनशिप ने ट्रांसलेट करी थी कि भाई वो आयशा जो थी 9 इयर्स की नहीं थी बल्कि वो 14 साल की थी। तो अब इसका आंसर ये है और ये सारे आंसर्स जो है ना ये मैंने तारा मैकार्थर के आंसर्स हैं, ये मेरे नहीं है। जी। It is surprising that Blankenship wrote such a footnote, for he ought to have seen that the Arabic text is ambiguous. An equally valid way of translating Tabri's last sentence would be, all of these 4 of his children were born from his 2 above named wives from Al-Jahiliya, reference Hadith 2004, Al-Hajj 2010. That is, Abu Bakr married the 2 wives in the Jahiliya, but no statement is being made about when any of the children were born. Note that Tabri goes on to emphasize that Abu Bakr married 2 further wives after Islam. Therefore, this passage is too ambiguous to be used as a case for Aisha's earlier birth date because it does not assert that the 4 children were also born before Islam. हाँ ये बहुत सही है क्योंकि ये सिर्फ बोल रहा है कि उसकी 2 बीवियां थी, इस्लाम कन्वर्ट होने से पहले 2 बीवियां थी और आयशा दूसरी बीवी की दूसरी बच्ची थी, मतलब सेकंड वाइफ की सेकंड चाइल्ड। और ये भी कुछ क्लैरिटी नहीं है मतलब कि ये है कि मतलब ये जो इनका जन्म कब हुआ। हाँ ये जो 2 बीवियां थी इनसे शादी जाहिलिया में की, पर बच्चे भी जाहिलिया में हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसने उसको ठीक से नहीं लिखा है। उसने खाली ये कहना चाहता है कि 4 बच्चे ये 2 बीवियों से हुए जिनको उसने जाहिलिया में जिनसे शादी की थी। इसका मतलब ये नहीं कि चारों बच्चे जाहिलिया में हो गए थे। एग्जैक्टली। एंड मोर ओवर ये सेकेंड वाइफ थी, हमें नहीं पता उस दोनों मैरिजेस के बीच में कितने साल थे। हाँ और यहाँ पर ये लिखा है ऑल दीस चिल्ड्रन जो है वो इसने गलत उसका ट्रांसलेशन किया है, तो इट इज एक्चुअली मिस्टेक ऑफ ब्लैंकेनशिप। जो उसने ये बात जो तबरी ने लिखी है असम्पशन करी है। नहीं मतलब जो तबरी ने ये नहीं लिखा था कि बच्चे भी तब हुए थे, पर ये जो ब्लैंकेनशिप ने ट्रांसलेशन किया है तबरी के वर्ड्स का वो सही नहीं किया है। यस तो ये नेक्स्ट चलते हैं। हाँ Aisha and her sister Asma. Argument. Many historians say that Aisha was 10 years younger than her sister Asma. Asma died in 73 AH, aged 100. Oh, that is in 692 AD, aged 97 solar years. So, she must have been born in 595 AD. That gives Aisha a birth year of 605, making her 18 when she was married in 623. देखिए मैम मैंने बोला था ना, अब धीरे धीरे उसको 18 20 सब कर देंगे। हाँ मतलब अब इनके जो स्कॉलर्स हैं ना ये उनके तर्क हैं। ये जो हम आज बड़े गूढ़ विषय कर रहे हैं क्योंकि ये सारे स्कॉलर्स इनके ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देते हैं। ये कहते हैं कि अस्मा जो थी वो इसकी बड़ी बहन थी और 10 साल का डिफरेंस था आयशा और अस्मा के बीच में। और चूंकि अस्मा 73 एज में मरी तो फिर वो 595 एडी में बॉर्न हुई थी। इसका मतलब कि आयशा 605 में मैरी हुई मतलब बॉर्न हुई, तो इसका मतलब वो 18 साल की हो गई जब उसकी मैरिज 623 में हुई। ओह माय गॉड, कुछ भी। अब ये कहाँ पे लिखा है कि वो 10 साल ही यंगर थी, 100 साल यंगर नहीं थी या 1 साल यंगर नहीं थी।
The many historians who say that Asma was 10 years older than Aisha are not independent witnesses. They are all quoting a single tradition from Abdul Rahman ibn Abul Zinad, reference Al-Hajj. For example, the Habi's Dictionary of Biography includes an entry on Asma. He begins with information that was not disputed, such as the names of her parents and a list of people who learned narrations from her. He includes this statement: she was 13 to 19 years older than Aisha. Muhammad ibn Ahmad al-Dahabi, Siyar al-Lam al-Nubala, Biographies of Noble Persons, Volume 2, 143. Literally a few years and 10. The Arabic word translated a few means 3 to 9. 10 or more would be many. He continues with information for which he cites his sources, including Abdul Rahman ibn Abil Zinad said she was 10 years older than Aisha. Reference Dahabi, Volume 2, 143. Obviously, this is different from what he wrote earlier. It is significant that the first statement is the one in the undisputed section, while the second is added as an isolated variant. It implies that Dahabi preferred the first and mainstream tradition. हाँ, तो first ये है कि at least 13 to 19 years older than Aisha. पता है तब क्या, वो मैं तो बताती इतनी हूँ, इसने छोटी दहाबी एक लड़की थी। बंदा था, उसने एक बायोग्राफी लिखी और उसने ना उसमें अस्मा के ऊपर लिखा, तो उसने शुरू का जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो तो सही था। जैसे अस्मा के माँ-बाप का नाम सही दिया और ये जो नरेशंस थी लोगों की वो तो सही दी। फिर वहाँ पर अरेबिक वे में लिखते हैं ना, जैसे जैसे अगर हमको 19 जैसे मैं फ्रेंच में जो हम नंबरिंग याद करती हूँ, तो हम लोग ऐसे नहीं, जैसे हम इंग्लिश में नंबरिंग याद करते हैं ना, जैसे 23, 24 फिर 40, 41, 42, तो हम बोलते हैं 80, 81, 82। तो यहाँ फ्रेंच में अगर मैं गिनती करूँ, 1 मिनट, जैसे मैं फ्रेंच में गिनती करूँ, तो फ्रेंच में 80 को 80 नहीं बोलते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलते हैं। तो उनकी हाँ, गिनती में ही इंक्लूडेड है ये, 40 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, अब अगर मैं फ्रेंच में ही देखूँ, तो फ्रेंच में जब हम बोलते हैं अ अ, दीस मतलब 10, फिर ओन्स, दूस, त्रेस, कातो, tres, cuatro, हाँ, हाँ, cuatro. नहीं, 4 इज़ 4। तो Cuatro es four, yeah. हाँ, तो 14, तो जब हम बोलते हैं ना, तो इसके आगे जब हम 20 पे जाते हैं ना, वैंग, वैंग इज़ 20, तो जब हम बोलते हैं 21, तो बोलते हैं वैंग ते द। तो इसका मतलब वैंग, वैंग 21, दो 22. से, हाँ, बोलते हैं वैंग ते मीन्स 21, मतलब Mm, 20 एंड 1। तो yes. 21 को लिखते हैं 20 एंड 1। और इसी तरह वैंगडू मतलब 20 एंड 2। तो इस तरह हम गिनती को ऐसे +2 +3 करके ऐसे करते जाते हैं। तो इसी तरह Mm, अरेबिक में यहाँ पर उसने लिखा कि 10 एंड अ फ्यू। तो ये बता रहा mm, है कि 10, वो लोग नंबर ना लिख के, फ्यू का मतलब होता है 10 से नीचे और मैनी का 3 मतलब to होता है 9. 10 से ऊपर। तो जब Mm, 10 एंड अ फ्यू मतलब कि कुछ भी हो सकता है नंबर 10 से लेकर 19 तक के बीच में, mm. है ना? 10 से ज़्यादा और 19 से कम। हाँ, तो तो ये है मतलब एक्चुअली में उसने फ्यू यूज़ किया, 10 एंड अ फ्यू। yes, और yes, अगर वो 10 एंड मैनी लिखता तो फिर वो 20 से ऊपर more होता। than 10. हाँ, हाँ, तो इस तो तरह से जब वो उन्होंने लिखा, तो इसने जो ट्रांसलेशन किया ना, तो ये गलत इसने लिखा इस तरह से उसने कि बोला अगर 10 years older है, उसका एज ऑफ ड्यूरिंग मैरिज हो गया 18. अब यहाँ पे तो 19 लेंगे, तो उसका एज हो गया 8 या 7 years old ना. नहीं, ये एज डिफरेंस का बता रही है ना, तो अस्मा की जो एज है और वो जो आयशा की एज के बीच का डिफरेंस इसने लिखा अ फ्यू इयर्स एग्जैक्टली, एंड 10। तो इसका करेक्ट. मतलब तो इसका मतलब ये है कि एट लीस्ट वो इतनी होगी। अब इसने यस, ऐसा सब कुछ सब जगह दिया,
पर एक हम्म, आइसोलेटेड जगह उसने अलग से लिख दिया कि खाली अब्दुल रहमान नाम के बंदे ने, और किसी ने नहीं हम्म, लिखा। और हम्म, जितने भी लोग हिस्टोरियंस कोट कर रहे हैं तो वो अलग अलग सोर्सेस से कोट नहीं कर रहे, वो सारे के सारे अब्दुल रहमान को कोट कर रहे हैं सारे। तो ये हम्म, बहुत सारे सोर्सेस नहीं है, ये एक ही सोर्स है जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जैसे एक ही एग्जैक्टली। सोर्स हो और मैं भी बोल रही हूँ, जीनी भी बोल रही है, ठाकुर भी बोल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो वो बहुत सारे सोर्सेस नहीं हो जाते, सोर्स तो एक ही माना जाएगा ना। तो ये एक ही एग्जैक्टली सोर्स था। हाँ, तो ये है इसका तो आंसर। वही वही मैं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है कि अस्मा सिर्फ 10 साल बड़ी थी, बट एक्चुअली वो 19 साल बड़ी थी। तो हाँ, उसका एज, उसका अकॉर्डिंगली अगर 10 साल रख लें तो मैरिज का एज क्लेम कर रहे हैं 18 है, बट एक्चुअल में 19 इयर्स है। तो मैरिज का एज क्या हुआ? वो तो 8 या 7 इयर्स की हो गई ना फिर। अच्छा ये देखो कि ये था कौन हम्म, बंदा, अब्दुल रहमान इब्न अबील जिनाद। तो इसके बारे में जानते हैं, जिसने ये जी। रेफरेंस दिया था। Who was Ibn Abil Zinad? He was the son of a servant of a wife of Caliph Uthman. He was born in the year 1718 to 1719, so he never met anyone who had known Muhammad. The historian Ibn Sa'd says that many of his narrations were weak. Reference Ibn Sa'd, Bewley, Volume 5, 372-373. Later generations did not consider him a great authority. He was described as disturbed in his narrations and not a proof for scholars. Reference Al-Hajj 2010. The fact that some historians quoted him does not prove that they agreed with him. It only proves that they knew what he said, what he had said. हाँ, तो हाँ, और सबसे ये पहले 718 उसको कुछ 719 है। तो ये पहली बात हाँ, कि उसको वो किसी से मिला ही नहीं जो मोहम्मद को जानता हो, जो चेन ऑफ नरेशंस बने। तो ये एक ऐसा सोर्स था जो कि मोहम्मद के किसी भी चेन को भी नहीं जानता था, कि भाई बोले इसने उससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, ऐसा। तो वो किसी को मिला ही नहीं जो मोहम्मद को जानता हो, तो चेन ऑफ नरेशंस जो है मोहम्मद तक वापस नहीं जाती है। तो जितनी भी हमको मालूम है वीक नरेशंस होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग नरेशंस वो होती हैं जितनी वो मोहम्मद के करीब जाती हैं। और जब हम चेन हम्म, ऑफ नरेशंस में जितना पीछे चलते जाएँ और मोहम्मद ना हो उसमें, तो वो दाइफ मानी जाए, वो नल एंड वॉइड मानी जाती है। इसीलिए हम्म, ये वीक चेन ऑफ नरेशंस थी, क्योंकि वो मोहम्मद तक नहीं जाती थी। और इसलिए वो ग्रेट अथॉरिटी नहीं था, बल्कि उसको डिस्टर्ब्ड पर्सन माना जाता था। और ये नौकर था, खलीफा का की बीवी का नौकर था ये, या नौकरानी बेटा। का बेटा। हाँ, नौकरानी हम्म, का बेटा, सही सही बोला। हाँ, disturbed in his narrations मतलब कुछ भी लिख हाँ, देता है, it is not clear and sound. हाँ, हाँ, तो just because वो mention करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे agree कर रहे हैं, बस हम्म, वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है, उसने बोला है, बट ये नहीं बोल रहे कि हम agree करते हैं जो वो बोल रहा है उससे। हम्म, Common sense indicates that the report of a person's age is more likely to be accurate than the report of an age difference. हम्म, If the age difference between Asma and Aisha is uncertain, then the alleged age difference cannot be used to calculate Aisha's age. Even if the age difference were certain, this would not prove that Aisha had misreported her age. It might be that the less famous Asma was the one whose age was wrongly reported. How old was Asma? The only narrator who reports her age as 100 is her grandson Hisham. The same Hisham whose memory was supposed to be unreliable concerning Aisha. Al-Hajj 2010. Further, if Asma had literally lived to be 97 solar years, she would have been 49 when her son Urva was born in 644, which is possible but improbable. Tahabi Volume 4 666. बिल्कुल 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 सही। हाँ। तो इसने ये 2 कॉमन बातें सेंस तो की एक बात है। कही है कि
एज डिफरेंस के ऊपर अगर एज डिफरेंस ही हमें ठीक से स्थापित नहीं है, अगर एज डिफरेंस ही डिस्प्यूटेड है, तो उसके बेसिस पर हम आयशा की एज नहीं कैलकुलेट कर सकते। दूसरी बात इसने कही कि अगर आयशा की एज आयशा ज़्यादा फेमस थी क्योंकि उसकी शादी मोहम्मद से हुई, तो उसकी रिपोर्टिंग सही होगी, बल्कि अस्मा जो कि इतनी फेमस नहीं थी, तो उसके बारे में एज जो है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और फिर इसने ये कहा कि अस्मा 100 साल की थी, ये खाली उसके ग्रैंडसन हिशम नहीं तो कहा वो वही हिशम था जिसकी मेमोरी को ये एक जगह बोल रहे हैं कि वो अनरिलायबल है और दूसरी जगह वो ये है। तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी गलत है क्योंकि फिर वो 49 की होती जब उसका बेटा उर्वा पैदा होता, तो इतनी बड़ी 49 इयर्स की में उसका बेटा नहीं पैदा हुआ था। तो ये हो सारे सकता है जो है बट प्रमाण इम्प्रॉबेबल है। हाँ, हाँ, तो बहुत ही अनसर्टेन है, कंसिस्टेंट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डायरेक्टली एज बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और को ले लिया और उसके एज से तुम्हारा एज डिफरेंस कैलकुलेट कर हाँ, रही है, क्या बात हुई? हाँ, हाँ। अब मोहम्मद का भी एज ऐसे नहीं बोला ना कि वो शायद इतने थे, हुँ। स्पेसिफिकली बोल रहे हैं नबूवत 40 साल में हुई थी। और देखो मरने का एज भी बता रहे हैं कि वो 18 साल हाँ, की थी जब मोहम्मद की डेथ हुई, तो वहाँ पर भी सर्टेन है। हाँ, वो सब सर्टेन है बट इसका हुँ। बर्थ डेट अनसर्टेन हो जाता है, बताओ। हाँ, ठीक अभी है। नेक्स्ट ये लोग क्या अलतकिया करते हैं कि ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। Aisha was converted before Umar. Argument. Ibn Hisham says that Aisha became a Muslim before Umar. He was a very early convert, so Aisha must have converted in 610. If she had been old enough to think for herself at that date, this would place her in her late teens by the time of her marriage in 623. बताओ, अब उसको इतना बड़ा बना हाँ, दिया कि वो खुद सोच सकती है अपने आप अब के लिए। इनका आर्गुमेंट ये है हम्म, कि आयशा जो है वो मुसलमान पहले बनी, तो अगर वो हम्म, बड़ी होती तभी तो वो सोच पाती कि भई मैं मुस्लिम बनूँ, तब जाकर जो है वो इसका मतलब कि वो अपने टीनेजर में थी जब उसकी शादी हुई, लेट मतलब वो 6 टीन्स, साल की नहीं थी। ये बोल रहा है तो लेट टीन्स, टीन भी नहीं। हाँ, लेट टीन्स हम्म, यानी कि 19 साल की थी। चलिए, तो फिर बता। देखते हैं इसका क्या काट है। इसकी काट ये है। Describing Umar as an early convert is misleading. He was certainly not late, but his conversion can be precisely dated to August-September 616. Reference Jalal ad-Din al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa, translated by Jarrett H.S., 1881, History of the Caliphs, page 119, Calcutta, The Asiatic Society. A person could have been converted at any date between September 610 and August 616, yet been before Umar. बताओ। हुँ, अब मतलब मैम, उमर का उमर कन्वर्जन ही का इतनी देर में कन्वर्जन हुआ। का डेट प्रिसाइज है, पर आयशा का हुँ। डेट में कंफ्यूजन है। बताओ। नहीं, मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर वो उससे पहले भी हुई कन्वर्ट, अगर ये भी मान लेते हैं कि वो उससे हम्म, पहले मुसलमान बनी, तो उमर बहुत दिन बाद मुसलमान बना, वो जल्दी नहीं बना। वो अगस्त और सितंबर 616 में बना। एंड रिमेंबर कि 623 में हमें पता है कि आयशा और मोहम्मद की शादी हुई है हम्म, 623। उमर का हम्म, कन्वर्जन हुआ है 616 में। अगस्त हम्म, 616 से थोड़ा पहले भी जैसे कि मई 616 में भी हम्म। हो सकता है कि ये आयशा कन्वर्ट हुई हो। तो अभी देखते हैं। मैम वो, पर ये कॉमेडी ये है, आयशा जी जो उनकी उम्मत की अम्मी है, उसका बर्थ डेट इनको पता नहीं, बट उम्मत की अम्मी का बाप का जब कन्वर्जन हुआ वो प्रिसाइसली पता है डेट। अब ये बहाने बना रहे हैं ना, वही तो हम काट रहे हाँ। हैं। आगे कंटिन्यू। Note that Ibn Hisham's list of converts is not dated and is not necessarily in chronological order. Reference Muhammad ibn Ishaq, excuse me, Sirat Rasul Allah, The Life of Allah's Messenger, translated by Guillaume A. 1955, The Life of Muhammad, page 115, 116,
Oxford University Press. I have that book. However, why am I not surprised? However, it is probable that most of the listed people were indeed converted before Umar. There is no mystery about how Aisha made it to the list. For Muhammad taught that every baby is born a Muslim until his parents convert him to some other religion. Muslim 336426. हाँ, Since सही Aisha मुस्लिम में was लिखा है कि जैसे कोई बच्चा मुसलमान पैदा, बच्चा मुसलमान पैदा होता ही है, तो वो जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन वो कन्वर्टेड समझी जाएगी। कन्वर्टेड नहीं, वो बर्थ होते ही वो मुस्लिम ही बर्थ मुस्लिम है। होती है. हाँ, शी इज born as a Muslim. Since Aisha was born to Muslim parents, she was never anything but a Muslim. So her conversion would have been assigned to the day she was born. Since she was born early in 614, she would have been 2.5 at Umar's conversion, 2.5 years old, that is. Most children of this age can speak sentences and parrot whatever they hear their parents saying. Aisha was a very articulate child, so it is quite possible that she had recited the declaration of faith several months before she was 2.5 years old. She might not have understood what she was saying, but technically she became a Muslim before Umar did. राइम सब सिखाते हैं ना, वैसा वो बेचारी उसको पता नहीं कि वो क्या, मतलब मम्मी पापा बोल रहे हैं तो वो भी बच्चे वो भी वही दोहराते हैं ना पैरट की तरह. बिल्कुल. और ये देखो ना कि ये जो है छोटे छोटे बच्चे जो डांस करते हैं गंदे गानों में, वो उनको मतलब नहीं पता होता, बस वो उनको तो लिरिक्स पता है, वो कुछ भी बोलते हैं. छोटे बच्चे जो पता लोग नहीं बड़े ना कि बोलते हैं लिरिक्स वो का वो मीनिंग करते क्या हैं. है. हाँ, वो वही चीज रिपीट करते हैं. हाँ, तो मतलब कि ये जब पैदा हुई तभी ये मुस्लिम थी, और जब वो 2.5 साल की थी उससे पहले इसने एक आध वर्ड जैसे बोल देते ना, हाँ बोल दो अल्लाह, मतलब वो क्या बोलते हैं वो इल्लिल्लाह वाला, वो वाला सेंटेंस वो बुलवा दिया होगा उससे, एंड दैट मीन्स टेक्निकली वो हो ला गई. इलाहा हाँ, इल्लल्लाह आई डोंट वांट टू whatever. से दैट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू. या आई गॉट यू. हाँ, तो इसलिए तो ये था इसका. तो ये इसकी काट है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. वी विल डू 9 पॉइंट्स टुडे. हाँ. Aisha was old enough to attend the Battle of Uhud. Argument: children under 15 were not allowed to fight in battles. Reference Bukhari 559-423. But Aisha was present at the Battle of Uhud in 625, so she must have been at least 15 then. This makes her at least 13 at her marriage 2 years earlier. Amjad 1998, Salim 2008. बताओ. ये इनका आर्गुमेंट है बैटल में अलाउड नहीं है, हाँ. बट बच्चा पैदा करने के लिए अलाउड है. नहीं, हाँ? मतलब इनका आर्गुमेंट ये है कि जो 15 साल के बच्चों को तो जो है बैटल में नहीं भेजते हैं, और चूंकि आयशा बैटल ऑफ उहुद में थी तो इसका मतलब वो 15 साल की होनी पड़ेगी, और चूंकि वो इसका मतलब कि वो 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी उहुद की लड़ाई से पहले, तो इसका मतलब कि वो 13 साल की हुई उहुद की लड़ाई से 2 साल पहले जब उसकी शादी हुई तो वो 13 की बनी. तो ये इनका आर्गुमेंट है. अभी इसका तोड़ करते हैं. Answer. The eyewitnesses who saw Aisha at the Battle of Uhud was Anas. Anas ibn Malik narrated, I saw Aisha bint Abi Bakr, actually वो Abu Bakr होना चाहिए, Abu Bakr, and Sulaim, my mother. Both of them had tucked up their garments, so I could see the anklets on their feet. They were carrying water skins on their backs and would pour water into the mouths of the people. They would then go back, would fill them again, and would return to pour water into the mouths of the soldiers. Reference Muslim 194455. हाँ. तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इतने पास, जो अनस नहीं था जिसने रिपोर्ट करा,
और वो बैटल में बैटल लड़ने नहीं गई थी आयशा, वो वहां खाली बैटल जब हो चुका हाँ तो पानी पिला रही थी। और ये अनस उसके इतने करीब था कि वो उसके एंकलेट्स देख सकता था, क्योंकि बहुत दूर से एंकलेट्स नहीं दिखेंगे, तो वो खाली हाँ वो कर रहा था। एग्जैक्टली वो बोल रहा है कि वो बैटल करने के लिए 15 साल से ज्यादा होना चाहिए, बट ये बैटल कर नहीं रही थी, वहां पे सिर्फ पानी पिला रही थी। अब वो 5 साल की होगी या 10 साल की होगी तब भी पानी पिला सकती है, हाँ उसका कुछ बिल्कुल। रूल ही नहीं, यू 15 years एंड कंटिन्यू अबव होना रीडिंग। चाहिए। हाँ जी। If Anas could see the women's anklets, he must have been standing close to them. So he was doing the same as they were, taking water to the soldiers. They were not fighting the battle. This is important. They were not fighting the battle, but only serving as auxiliaries. Since Anas was only 13-year-old himself, reference Bukhari 76295, Muslim 235033. This shows that the age limit of 15 did not apply to auxiliaries. If Aisha was present at Uhud, this only proves that in 625 she was old enough to carry a water jug. हाँ, यू कैन ओनली से दैट। हाँ, Yeah. क्योंकि जो रिपोर्ट कर रहा है अनस वो खुद ही 13 साल का है, तो इसका मतलब ये जो बैटल में लड़ते थे वो 15 साल के थे। Hmm. तो पर पता है ऑक्सिलरीज की मैंने कुछ एक अभी एज नहीं। रिसेंटली मैंने हाँ एक हदीस पढ़ी, कि कुछ रिसर्च कर रही थी, तो मैंने एक हदीस ये भी पढ़ी कि ये जो था ना माले गनीमत देता था हर लड़ाई के बाद। तो जो माले हम्म गनीमत मिलता था तो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई में जाना चाहते थे, क्योंकि उनको माले गनीमत की प्रॉपर्टी मिलती थी। तो मैंने एक हदीस मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, किसी और मेरे को भी याद नहीं है कि कौन-सी हदीस कहाँ पे पढ़ी है। बट रियली मैंने ये पढ़ा कि छोटे बच्चे आए और वो जाना चाहते थे और उनके माँ-बाप मना कर रहे थे उनको कि तुम नहीं जा सकते, और छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो भी लूट का माल लेना चाहते थे, छोटे बच्चे जैसे 6-7 साल के। तो मोहम्मद ने क्या किया, क्योंकि तलवार जो है ना वो इतनी हाइट की होती है कि वो पकड़ सकता है, तो 15 साल का बच्चा पकड़ सकता है ठीक से फिर भी। तो 7-8 साल के बच्चों की से तो वो ज़्यादा ऊँची लंबी तलवार ही है। तो वो हाँ उन्होंने कहा हम भी जाएँगे पापा, हम भी जाएँगे लड़ाई में, हम भी आएँगे। तो ऐसे कई बच्चे जो हैं छोटे-छोटे बच्चे जो 7-8 साल के थे, वो भी जाना चाहते थे माल-ए-गनीमत में उनको, क्योंकि वो जो पार्टिसिपेट करते थे खाना भी युद्ध नहीं था में। इसीलिए। हाँ सुनो, तो उसका ना जो मोहम्मद का एक रूल था कि जो जाएगा लड़ाई में उसको ही शेयर मिलेगा एक पूरा, जो माल-ए-गनीमत का, हम्म जो-जो लड़ाई करेगा। बाकी अगर वो लड़ाई में नहीं गया, मतलब फैमिली के हिसाब से नहीं देता था, बंदे के हिसाब से देता था। करेक्ट। तो उसने ये जो छोटे बच्चे थे वो मैंने ये हदीस में पढ़ा, वो कहता था कि मैं भी जाऊँगा, तो उसके माँ-बाप उसको मना कर रहे थे क्योंकि तलवार उसकी हाइट से बड़ी थी। तो मोहम्मद ने तलवार बच्चे के गले में बाँध दी और वो लटक-लटक के ऐसे-ऐसे चलता हुआ जा रहा था। मैंने ये कितने हदीस पढ़ी। दयालु है ना, कितने हाँ, दयालु हैं। हाँ, हाँ, इतना दे रहमत आलमीन है भई। हम्म चलिए। तो छोटे मतलब कि बच्चे ये के हाँ, गर्दन पे और वो लटका दिया गया। इतना सॉरी, हेवी मैं तलवार। पूरा बताना भूल गई, जीनी सॉरी, मैं पूरा बताना भूल गई कि वो बैटल में गया और वो मारा गया, वो बच्चा। और क्या होगा मैम, वो हाँ। हथियार नहीं उठा पाएगा बच्चा। हाँ, वो हथियार गले से उसके लटका दिया। तो तुम गॉड। पागल हो कि गले से उसके हथियार लटका रहे हो? तुम उसके माँ-बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं, और तुम आ गए नबी बन के और उसके गले में बाँध दी तलवार, और वो तलवार ऐसे-ऐसे चल रहा है तो तलवार उसके आगे-आगे लटक-लटक के ऐसे चल रही है, और वो मतलब ये इस तरह से, और वो बच्चा गया बैटल में, उसको भी जाने को बोला मोहम्मद ने। उसके माँ-बाप से बोला इसको जाने दो, और वो बच्चा मारा गया। ये सब मैंने हदीस में पढ़ा है। अभी मैंने उस समय कुछ और ढूँढ रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब जितनी बार खोदो उतनी ही गंदी-गंदी चीज़ें निकलती हैं इनकी। तो ये इस चीज़ में मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था, इतना टाइम नहीं था, मैंने कल रात को ही ये प्रिपेयर करा है। हम्म हाँ, सो इससे इनकी जो तर्क है उससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि वो
वाटर जग कैरी करने की लायक थी बस, उसका एज कुछ नहीं बोल सकते हम। हाँ, और नहीं, अनस खुद ही जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी 13 साल का है, वो भी तो 15 से कम का हाँ, है। तो इसका तो वो एज लिमिट अप्लाई नहीं होता है ना, तो पानी ये पानी पिलाने के लिए कोई पिलाने एज आते नहीं हैं। हाँ, है। तो डेफिनेटली उससे कम एज की थी, ये तो प्रूव ही हो गया। well, she was less than 15 और ये बोल रहे हैं 18 थी, 20 थी, जो भी थी। जी, आयशा was a bikr argument. Aisha was a virgin, bikr, when she was betrothed to Muhammad in 620. All those who know the Arabic language are aware that the word bikr in the Arabic language is not used for an immature 9-year-old girl. The correct word for a young, playful girl, as stated earlier, is jariya. Bikr, on the other hand, is used for an unmarried lady. And obviously, a 9-year-old is not a lady. ये एज वाइज बोल रहे हैं कि लेडी नहीं थी। Reference Amjad 1998. According to this argument, Aisha must have been at least 3 years past menarche when her marriage was consummated. Reference Truther 2012. Age of Hazrat Aisha, logical and critical analysis of age of Hazrat Aisha, Truth Hazrat Aisha. ये है इनका क्लेम कि वो और ये वेबसाइट भी दी बिक्र है थी। जहां पर ये हाँ। इन लोगों ने इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करी है कि वो 3 इयर्स पास्ट, वो जो उसको पीरियड आने के 3 इयर्स प्यूबर्टी। पास्ट थी वो। हाँ, अब इसका अभी तोड़ देखिए। Answer. This is just wrong. According to one native speaker, this is ignorant nonsense. Bikr means a virgin girl, a girl who has never been married, even if her age is 0. And there is no unclarity here whatsoever. Hadad 2004. If a bikr is of no particular age, knowing that Aisha was a bikr does not tell her her age. अब वो 0 साल की मतलब पैदा भी नहीं हुई तब भी उसको बिक्री बोलेंगे क्योंकि वो वर्जिन है ना। तो हर वर्जिन को इस बिक्र हिसाब बोलते से हैं। हाँ, तो इस हिसाब से आप एज कैसे डिटरमाइन करोगे? वो 0 भी हो सकती है या फिर वो मतलब 30-40 भी हो सकती है। अब बिक्र सिर्फ उसके वर्जिनिटी बताता है, उसका एज नहीं बताता। तो ये तो हाँ, इसीलिए तो बोल रहा बिल्कुल रॉन्ग है ये, इग्नोरेंट हाँ, नॉनसेंस है ये। हाँ, कुछ अरेबिक भी के जो ये लोग। नेटिव स्पीकर हैं वो ही बता देंगे इसको। तो वैसे तो 9 पॉइंट्स हो गए हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट करें कि नहीं, या यहीं पर खत्म करें। और क्योंकि मेरे पास टोटल अभी मैंने 17 पॉइंट्स बनाए हैं। ये इतने बड़ा ही इतने। मजेदार है, ये हाँ, बड़ा अच्छा, मजेदार है, आयशा's पेरेंट्स वाला। अच्छा। क्या बोले, 10 कर लें? चलो 10 कर हाँ, लें। एक जैसे आप डिसाइड करें। सो मेरे हस्बैंड आयशा ना एक्चुअली जा रहे हैं वो दूसरे शहर में, तो मैंने सोचा कि मेरे को मैम, ही टाइम हो गया है। डोंट हैव टू टेल दैट। या जी। आई थॉट कि मैं भी टंग लेती हूँ साथ में, तो मैं चली जाती हूँ, दैट्स व्हाई। ओह, तो देन या श्योर, प्लीज नहीं, गो अहेड। नहीं, अभी तो है मेरे पास आधा घंटा। चलो कोई अच्छा, बात अच्छा, नहीं। अच्छा। हाँ, Aisha seems to have been much older than 13 in 627, 4 years after their marriage was first consummated. Whenever Muhammad was called from guard duty, he would come to Aisha's tent and she would warm him in her embrace. This description clearly does not fit for a 13-year-old, which would have been her age if we accepted the age of 9 at consummation. Reference Salim 2008. The argument here seems to be that most 13-year-olds are not this sexually active, so Aisha must have been older than 13. यार ये क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए ये ये बोल लोग। रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद को जब ठंड लगती थी, जब वो बाहर से आता था तो टेंट के अंदर तो आयशा उसको एम्ब्रेस करती थी, और 13 साल की बच्ची जो है वो इस तरह का काम नहीं करती, बल्कि वो ज्यादा बड़ी होगी तभी वो एम्ब्रेस वगैरह कर सकती। वो खुद नाटे थे, उनको कितना ये तो मतलब चाहिए। हाँ, ये बात तो बहुत ही तुमने सही बोली, बोना आदमी जो है उसको एम्ब्रेस करने में क्या था? इसका जी, भी तोड़ आंसर। पाया। हाँ,
The argument that certain behaviors are not fitting assumes that people never behave unfittingly, but they frequently do. If Aisha's first sexual experience occurred when she was 9, then no matter how unfitting this was, there is no problem with believing that she was still sexually active 4 years later. To prove that she would not have warmed her husband when she was 13, we would have to begin by proving that their marriage was not consummated when she was 9. If we are to argue Aisha's age from her behavior, we might as well argue that her behavior on her wedding day fits a 9-year-old because she played with dolls and a swing. Does this prove that she was 9? Or could it be a sign that she was a very immature 19? We don't know until we introduce more objective evidence. जी, तो ये बिहेवियर को लेके एज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलता है फिर बिहेवियर को आप कंसिडर कर रहे हो कि वो मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव थी और उसको हस्बैंड को वार्म कर सकती थी बेस्ड ऑन बिहेवियर, तो उसका दूसरा भी बिहेवियर था जो वो डॉल्स के साथ खेलती थी और स्विंग झूला झूलती थी और गुड़ियों के साथ खेलती थी। तब अकॉर्डिंग टू वो बिहेवियर वो तो 9 साल की हुई ना, या फिर एक बहुत ही ज्यादा इमेच्योर 19 ईयर ओल्ड। सही है आंसर। 11th पॉइंट बहुत लंबा है तो हम यहीं पर शायद फिनिश करते हैं मेरे ख्याल में। आज के लिए काफी सारे पॉइंट्स हो गए हैं हमारे। 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए और चलो तो फिर अब जो है मैं ये जानना चाहती हूँ जीनी और ठाकुर जी कि आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो? ठाकुर तो गया है खाना खाने, मैं तो कहती हूँ फिनिश करते हैं इसको स्ट्रीम को। आई थिंक वो वापस आ गए, आई डोंट नो, बिकॉज़ ही लेफ्ट एंड ही केम बैक आई गेस। हाँ, तो मैं तो समझती हूँ स्ट्रीम को बहुत लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को एक और स्ट्रीम खोल सकते हैं जहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए मैं एक स्ट्रीम खोल जाती हूँ, बट इस स्ट्रीम की बजाय एक और स्ट्रीम बना लेते हैं चैट करने की, उस पर आप लोग चैट कर सकते हैं अगर चाहें तो। No, but Thakur would have to take care of things. I can just वो तभी तो be a part of the discussion. आप अपने लास्ट कमेंट्स दे दीजिए फिर हम क्लोज करते हैं। जी, तो बस इतना है कि देखिए कितना भी ये कोशिश कर लें, इनका जो कुरान है वो तो आखिरी दिन तक है, उसमें ये कुछ भी एडिशन या एडिशन नहीं कर सकते, तो वहां के आयतें कैसे ये डिलीट करेंगे? ये चाहे कोई भी आर्टिकल लिख लें, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लें, बट वो कुरान को एडिट नहीं कर पाएंगे ना। कुरान में तो सब कुछ आयशा ने खुद अकाउंट किया है, हदीसों में दिया उसने। कुरान में तो वायलेंस है पूरा और हाँ, लेकिन ये है कि ये लोग जो बेकार के ये लोग वो देते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस देते हैं, पर सारे पीसेस ऑफ पजल फिर ठीक नहीं बैठते। मतलब अगर आपका आर्गुमेंट ऐसा है कि बाकी सारे पीसेस भी ठीक बैठ जाएं, जैसे ये एक चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं पर दूसरी चीजें इग्नोर कर देते हैं, वो वाले फैक्ट्स भी तो हैं, तो उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो इस ये वाली बात। तो कुछ जो भी आना चाहे, मैं ये कहूंगी कि जो भी आना चाहे गप्पे मारने के लिए तो आप ज्वाइन हो जाइए और बैक में कंटिन्यू करिए। और जो है मैं लास्ट में यही कहूंगी कि आपको ईश्वर आपके और आपके परिवार को नर पिशाचों से बचा के रखिए। प्लीज अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें ताकि 10 लोग आपकी मदद को आ सकें। इस आज की स्ट्रीम का पार्ट 2 हम कल करेंगे। बस तो एक और पॉइंट कल के लिए। हाँ बोलिए। मैंने आज एक न्यूज आर्टिकल पढ़ी कि मतलब आपने बोला था ना कि जैन जो है उनके जो तीर्थ स्थल है उसको टूरिज्म प्लेसेस बनने में उन्होंने मना कर दिया ना, बट आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ी कि मतलब नेक्स्ट स्ट्रीम में, या मैं सिर्फ ऑडियंस से बोलना चाहती हूँ कि अब गैंजेस मतलब गंगा जो हमारा तीर्थ स्थल ये है, उस पे ये क्रूज शिप्स चला रहे हैं मैम, टूरिज्म। अब ये मोमिन लोग आएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे और गंगा जी में डाल देंगे। अब हमें भी इसको थोड़ा आई थिंक
रिवोल्ट करना चाहिए कि टूरिज्म मत ना बनाए गंगा जी के मैं तो इस पे कहती हूँ ये जो हिंदू क्रूज संगठन है लाइन। ना, इनको आप लोग सहायता दें, क्योंकि ये लोगों के पास भीड़ वो है, इनके पास लोग हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। हमारे में क्षमता नहीं है कि अकेले-अकेले करें, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे बजरंग दल है और ये सब जो हाँ, हाँ, संगठन है ना, ये इनको करना चाहिए, विश्व हिंदू बिल्कुल। परिषद है, ये इनको। तो आप सब जी, लोगों जी। को जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलते हैं 5 बजे ऋग्वेद के समय, और जो लोग गप्पे मारना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक जो है वो दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से दे देती हूँ, तो उसको पिन कमेंट में अगर उसको मैं दे देती हूँ ठाकुर जी लैंडिंग में। if he's there, then पीछे maybe we पीछे can बैक में continue. कंटिन्यू करेंगे, ठाकुर जी से मेरी अच्छा, पहले ही बात हुई थी आज, तो वो बैक में ओके। करना चाहते थे। तो जय हिंदू राष्ट्र, कल फिर मिलते हैं 5 बजे, और लिंक दे दिया है, तो पीछे बैक में गप्पे मार सकते हैं।